सामाजिक नियंत्रण और सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म किसी भी समाज में दो तरीके से होता है। एक तो ये कि हम किसी को ठीक से समझा दें, उसको अनुकूलित कर लें, उसको अपने जैसा बना दें। एक तो ये होता है। देखिए, एक शब्द आपने सुना होगा, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। और शोषण करने वाले भी दो तरह के लोग हैं। एक वो जो शोषण के फाइन आर्ट में एक्सपर्ट हैं, एक जो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। दुनिया में कोई भी शोषण करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि किसी को मार पीट के शोषण कर लीजिए, लेकिन उसमें शोषित व्यक्ति को ये पता होता है कि मेरा शोषण हो रहा है। वो गुस्से में भी रहता है और ताक में रहता है बेसिकली। और जिस दिन उसको मौका मिल जाता है अपने शोषण की व्यवस्था या व्यवस्थापक को समाप्त करने का, उस दिन व्यवस्था या व्यवस्थापक समाप्त हो जाता है। ये शोषण का घटिया तरीका है ना। जिसको ठीक से करना नहीं आता वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कई घरों में आप देखेंगे कि किसी को डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर रखा हुआ है, घर में काम दिया हुआ है, नौकरी दी हुई है, और उससे अमानवीय बर्ताव करते हैं। इतने घटिया घटिया लोग इस समाज में हैं। मुझे 3-4 साल पहले एक स्टूडेंट ने बताया कि वो जिस घर में रहती थी मुखर्जी नगर में, उसमें छोटा सा बच्चा नौकर था और उस घर की मालकिन इतनी खराब महिला थी कि उस बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर प्रेस गर्म करके उसकी पीठ पे लगा देती थी। ऐसी हरकतें वो करती थी। और वो ये कई मालिक लोग ये मान के चलते हैं कि यदि किसी को हम सैलरी दे रहे हैं, नौकर रखा है, तो वो 24 घंटे का नौकर है। कभी भी सोता हुआ देखिए तो गुस्से में आ जाते हैं कि सो कैसे रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन उस बच्चे की मनस्थिति पर आप गौर कीजिए कि यदि किसी दिन उसको मौका मिल गया, वो उठा, उसने देखा घर में सब सो रहे हैं और वो खूंसट महिला भी सो रही है, गहरी नींद में है, और उसको वही प्रेस दिख गई कहीं पर, और उसने उसको फुल उस पर गर्म कर दिया, लिनन के कपड़े के लिए गर्म कर लिया, हाईएस्ट उसकी जो गर्मी हो सकती है वहां कर लिया। और गलती से 2 प्रेस मिल गई, दोनों गर्म कर लेगा वो, तो उस दिन दोनों हाथों में हथियार लेके जाएगा ना, और एक ही बार में ऐसा चिपकाएगा कि उसके बाद वो हड्डी ही चिपक के बाहर आएगी, त्वचा तो नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, उसका लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नाराजगी है, तनाव में रहता है, विद्रोह का भाव है, और बगावत का भाव जिस दिन मौका मिलता है उस दिन व्यक्त हो ही जाता है, उस दिन तो बगावत हो ही जाती है। दूसरा होता है शोषण का फाइन आर्ट, जो कलात्मक तरीके से करते हैं। वो शोषित व्यक्ति को एहसास नहीं होने देते कि उसका शोषण हो रहा है, बल्कि कभी कभी तो ये एहसास करवा देते हैं कि उसके लिए गौरव की बात है कि उसका शोषण हो रहा है। ऐसे लोग बड़े कायदे के होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, और आमतौर पर ये काम संस्कृतियां, सभ्यताएं ज्यादा अच्छे तरीके से करती हैं। जैसे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति आमतौर पर ऐसी है कि वो ऐसी स्थिति नहीं है कि आप बहुत खुश हों उसको लेकर, है ना। जो महिलाएं घर में काम करती हैं, घर में रहती हैं, दिन भर घर में रहना, बोर हो जाना, कुछ नयापन जीवन में ना होना, रोज वही चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू सब वही काम करना, कितना बोरियत भरा काम है। उसके बाद भी कोई सम्मान न मिलना, घर की आय में उनकी हिस्सेदारी है ऐसा कोई श्रेय उनको नहीं मिलता है। अब वो महिला इस जीवन को जीते हुए भी शोषण की शिकायत उसके मन में ना पैदा हो, इसका तरीका होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बड़ा अच्छा शब्द मनोविज्ञान में, आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इसका मतलब किसी के मन में ऐसे विचार बैठा देना जो है तो आपके फायदे में, पर उसको लगता हो कि उसके फायदे में है। जैसे उसको बीच में गीत सुनाना, भारत की जो नारियां हैं उनकी बात ही अलग है, दुनिया भर में ऐसी नारियां नहीं होती हैं। ममता से भरी हुई, त्याग से भरी हुई, दया से भरी हुई ऐसी नारियां दुनिया में कहीं नहीं होती। भारतीय नारी सबसे पहले खाना कभी नहीं खाती, लास्ट में खाती है, बचता है तो, बच जाए तो, वरना खुरच खुरच के खाती है। ये सब बचपन से कह के लड़कियों को बचपन से ऐसा बना देते हैं कि उनको लगने लगता है बहुत शानदार बात है। और उसके बाद यदि कोई पुरुष किसी महिला से कह भी देना कभी कि आपके तो अधिकारों का हनन हो रहा है घर में, गई मुंह नोच लूंगी, मुंह झोंसा गई का, इतना गौरवपूर्ण मेरा जीवन है, मजाक समझते हो। त्याग, नारी त्याग के लिए पैदा होती है, वो खुद ही बोल रही है
वो पुरुष समझा रहा है ये तुम नहीं बोल रही हो, तुमसे बुलवाया जा रहा है। अगर नहीं नहीं बोल रही, खबरदार जो ऐसी बातें कही, मेरा दिमाग खराब करते हो। मैं इसी में खुश हूं, मेरा परिवार ही मेरा जीवन है, मेरा पति ही मेरा जीवन है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है ना। अगर आपको कोई स्त्री ऐसा बोलता हुआ दिखे, ऐसी बोलते हुए दिखे, इसका मतलब सिर्फ इतना समझना कि उसकी कंडीशनिंग ठीक से की गई है। और कंडीशनिंग का मतलब है कि वो अपने मन की बात नहीं बोल रही है, उसको जो सोचवाया गया है वो उसको सोचने की आदी हो गई है और उसके मूल्य वैसे ही बन गए हैं। ये बात केवल महिलाओं की नहीं है, ये किसी की भी हो सकती है, दलित की भी हो सकती है, मतलब जो भी समाज में वंचित स्थिति में है, यदि उसको उसके वंचन के विचारों से दूर करने के लिए कुछ मोटी मोटी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें सिखा दी जाएं और वो खुद ऐसी बातें बोलने लगे, तो इसका मतलब वो कंडीशनिंग का शिकार है। समझ गए बात ठीक से? चलिए।